एक बार को आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को छोड़ रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि पाकिस्तान का हृदय परिवर्तन हो गया है, और खास करके ओआईसी ने ऐसा क्या संकेत दे दिया है जिसके बाद पाकिस्तान को मजबूर कर दिया है। तो वहीं नए साल में अमेरिका ने भारत को भेजा तोहफा, और वो तोहफा जो कश्मीर में आतंक के सफाई के लिए काम आएगा। वैसे ये तोहफा बहुत ही जबरदस्त है। कश्मीर से लेके पाकिस्तान तक में बहुत बदलाव आ गए हैं। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। वैसे आपको बता दें, अभी जो हाल में रिकॉर्ड आई है, उस रिकॉर्ड के अनुसार कश्मीर में बहुत ज्यादा टूरिस्ट आए हैं। रिकॉर्ड तोड़कर आए हैं। इतिहास में जो नहीं आए थे उस तरीके से आए हैं। वो दिखला रहा है कि भारत ने जो कदम चले कश्मीर के लिए वो बिल्कुल सही चले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को आखिर अकल कैसे आ गई? और पाकिस्तान दरअसल इन दिनों पाकिस्तान ने अपना एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाया है, और इस नीति में ये कहा है कि भारत के साथ बैर नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने कहा है कि आने वाले दिनों में देश की विदेश नीति में पड़ोसी देशों के साथ शांति और आर्थिक कूटनीति को बढ़ावा दिया जाएगा। 100 पन्ने का ये डॉक्यूमेंट बना है, जो कहा जा रहा है कि काफी गोपनीय है, लेकिन इसकी बातें निकल कर बाहर आ गई है। अगले 100 साल तक भारत के साथ बैर नहीं करेगा पाकिस्तान। और ये खबर कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून कह रहा है। पर ये कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक से ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। तो आपको बता दें, ये हृदय परिवर्तन हुआ है 2 वजह से। एक तो ओआईसी की वजह से, और दूसरा हुआ है S-400 और राफेल की वजह से। सबसे पहली बात तो ये है कि ओआईसी ने अब यूएई के बड़े ऐलान के बाद इग्नोर करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान। अब यूएई ने जहां कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की घोषणा कर दी है, तो इस घोषणा के साथ साथ ओआईसी देश भी अब यही मानने लगे हैं कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। तुर्की इस मामले से दूर छिटक जा चुका है, तो कश्मीर मुद्दा अब कोई मुद्दा रह नहीं गया है। टूरिस्ट की भरमार आ रही है। अब वहाँ पे भारत ने नीतियाँ बदल दी है। अब उल्टा जब भारत ने आर्टिकल 370 हटाया था, तो पाकिस्तान ने आओ देखा था न ताओ, और भारत के साथ संबंध तोड़ लिए थे, व्यापारिक संबंध, और कहा था हम जब तक व्यापार नहीं करेंगे जब तक भारत फिर से बहाल नहीं करता है आर्टिकल 370। मतलब घर में खाने को दाने नहीं और अम्मा चली भुनाने, दोनों तरफ के व्यापार को बंद कर दिया। लेकिन नुकसान किसका होना था? नुकसान हुआ पाकिस्तान का। पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ इस व्यापार को बंद करने से। और अब चाह रहा है पाकिस्तान कि कश्मीर मुद्दे को हम डालते हैं ठंडे बस्ते में और आपस में व्यापार को फिर से शुरू करते हैं, ताकि जो दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है पाकिस्तान, वो बच सके। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान ने कर्ज के लिए दुनिया के लगभग हर देश के सामने हाथ फैला दिया है, लेकिन किसी भी ने कर्ज नहीं दिया है। यहाँ तक कि IMF ने भी उसे लौटा ही दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान को अब ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में वो हार चुका है। और अगर भारत के साथ युद्ध करने की बात आती है, तो राफेल और S-400 दोनों ही बुरी तरीके से तबाही मचाएंगे पाकिस्तान में। ऐसे में पाकिस्तान नई जमीन लेने के बजाय कहीं अपनी जमीन खो न दे। इस वजह से पाकिस्तान अपने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव ला रहा है। खैर, अगर ये व्यापार शुरू होता है तो सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को ही होगा। पाकिस्तान की डूबती हुई इकोनॉमी को सहारा मिलेगा। भारत के लिए एक फायदा ये होगा कि कश्मीर का मुद्दा हमेशा के लिए दफनाने में भारत को मदद मिलेगी। पाकिस्तान की नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति ये कहती है कि अब जियो स्ट्रेटेजिक के बजाय जियो इकोनॉमिक्स पर फोकस करेगा, यानी माल पर फोकस करेगा। अब लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। पर आपको बता दें, पाकिस्तानी अधिकारी ये मानते हैं पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का केवल एक हिस्सा ही सार्वजनिक करेगी और बाकी का हिस्सा गोपनीय रखा जाएगा। और सेना ने इसे मिलकर बनाया है, और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर खुलकर सामने आई तो खुद पाकिस्तान का विपक्ष पीछे पड़ जाएगा इमरान खान सरकार के। खैर, पाकिस्तान के घुटनों पे आने के और भी बड़े कारण नजर आ रहे हैं। जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ है, अब दूसरी तरफ जो तालिबान के शासन में आने के बाद आतंकी घुसपैठ
घुसपैठ कर रहे हैं कश्मीर में, उसकी संख्या भी बढ़ी है, जिसमें पाकिस्तान समर्थित भी हैं, तो कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो अफगानिस्तान के तालिबान समर्थित भी हैं। अब ऐसे एलिमेंट्स की एंट्री के बाद भारत के लिए सिरदर्द बन गया था कि भारत इसे रोके कैसे। पर अब भारत की बड़ी मदद करने के लिए अमेरिका न सिर्फ सामने आ गया, बल्कि अमेरिका ने भेज भी दिया है, जिसे माना जा रहा है कि पीएम मोदी को नए साल का तोहफा दिया है। और ये तोहफा सीधे सीधे कश्मीर में असर दिखाने वाला है, क्योंकि अब कश्मीर के पुलिस को, सेना को नहीं बल्कि कश्मीर के पुलिस को मिलने वाला है आतंक के खिलाफ ब्रह्मास्त्र। आतंकियों से लड़ने के लिए कश्मीर पुलिस को पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है कि हर हाल में कश्मीर में फिर से शांति लेकर आएंगे और कश्मीर को वापस पुराना वाला कश्मीर बनाएंगे। अब अमेरिका का ये हथियार कश्मीर के पुलिस को दिया जा रहा है ताकि इस घातक माहौल में कश्मीर पुलिस अपनी योग्यता के अनुसार अपना प्रदर्शन कर सके। भी कई बार हथियार मजबूरी बन जाती है, जो पुराने 70 साल वाले हथियार हैं वो पुलिस के रास्ते में आड़े आ जाते हैं, जबकि कश्मीर जैसा इलाका हो जहां पर इस तरीके से आतंकी घुसपैठ कर रहे हो तो वहां चाहिए बिल्कुल आधुनिक हथियार। वैसे आपको बता दें, नई सरकार के आने के बाद कश्मीर पुलिस का हुलिया चेंज हो गया है। जहां बुलेट प्रूफ जैकेट दिए गए हैं तो वहीं ऐसे वाहन भी दिए गए हैं जो बुलेट प्रूफ हो और जिस पर पत्थरबाजों का असर न पड़े। पर इन सब से आगे निकलकर अब नई सरकार दे रही है कश्मीर पुलिस को 600 राइफल और 600 पिस्टल, 716 600 राइफल्स दी जा रही है, तो वहीं 100 600 MPX 9mm पिस्टल दी जा रही है। अब इस राइफल और इस पिस्टल की खासियत ये है कि एक तो इनका कारतूस अभी हाल फिलहाल में जो भी राइफल पिस्टल इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसकी तुलना में बहुत घातक है। ये 1 मिनट में 650 से 850 राउंड तक फायरिंग कर सकती है। और इससे बड़ी बात ये है कि इस राइफल की गोली आधा किलोमीटर दूरी से भी किसी को अपना शिकार बना सकती है और इसका वजन है केवल 4 किलोग्राम। और कुछ ऐसा ही 600 पिस्टल में भी काबिलियत है। ये पिस्टल किसी भी मौसम और किसी भी हालात में इस्तेमाल हो सकते हैं। इस पिस्टल की वजन है 3 किलो और 1 मिनट में ये 850 राउंड फायर कर सकती है। मतलब एक बड़ी शक्ति अब कश्मीर पुलिस के हाथों में आ जाएगी, जिससे घुसपैठियों को और आतंकियों को ठिकाने लगाना आसान हो जाएगा। वैसे आपको बता दें, कश्मीर में बदलते हालात अब पाकिस्तान को झुकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वैसे पाकिस्तान अपने फायदे के लिए कश्मीर मुद्दे को फिलहाल डाल रहा है और व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहता है। क्या भारत को द्विपक्षीय व्यापार अलाउ करना चाहिए? क्योंकि भारत को बहुत ज्यादा कुछ फर्क पाकिस्तान से व्यापार करने और न करने से नहीं पड़ता है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।